हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई आर्बिटल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट है। ये जो आर्बिटल है ये पार्ट किसका भाई? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो हम लोग वह पार्ट पढ़ेंगे जो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में यूज होगा। बट ये जो चैप्टर है वो फिजिकल का चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर किसका भाई? फिजिकल का। बट इसका जो यूज होगा वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में इसका यूज होता है। ठीक है, तो आप लिखना आर्बिटल। क्या लिखोगे आप? आर्बिटल। अच्छा, एक बात देखो और क्या होता है कि अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं ना एटम का, किसका बात कर लेते हैं? एटम का। तो एटम के पास दो पार्ट होता है। एटम के पास कितने पार्ट होते हैं भाई? दो पार्ट। एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट। एक को क्या बोलते हैं दोस्त? न्यूक्लियर पार्ट। और दूसरा जो होता है ना वो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट और दूसरे को बोलते हैं भाई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये देखो, जो न्यूक्लियर पार्ट होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियस। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब जो न्यूक्लियस होता है इसमें आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलता है, और अगर इलेक्ट्रॉन है भाई बाहर तो वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे हमने बना दिया, ये कोई न्यूक्लियस है और ये उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को मिला के बोला जाता है कोई हमारा एटम है। ये तो एक पार्ट हो गया, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट, और ये दूसरा पार्ट इसे बोलते हैं भाई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में जब स्टडी करेंगे तो उसमें कौन मिलता है हमको? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या मिलता है हमें? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की बात करते हैं उसमें कौन मिलता है भाई? इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन होता है भाई? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज देखा जाए, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं निगेटिव चार्ज। जो चार्ज होता है उसे बोला जाता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, जो चार्ज उसे क्या बोलेंगे? निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये देखो, ये जो न्यूक्लियस है ना इसके बाहर ये सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। इसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस के बाहर ये सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं और इसी ऑर्बिट में जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। फिर से देखो, न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं और इसी ऑर्बिट में जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है हम इसी की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इसी की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के बाहर कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर कहाँ मिलता है? तो जहाँ मिलता है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किससे बनता है? सबसेल से। सबसेल किससे बनता है? सेल से। ये तीनों बातें क्लियर हम करेंगे कि व्हाट इज द ऑर्बिटल, व्हाट इज द सबसेल, व्हाट इज द सेल। इतना बना लो आप। ठीक है, और हेडिंग लिखना ऑर्बिटल। हेडिंग क्या लिखना आप लोग? पहले ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल क्या होता है भाई? ऑर्बिटल को बोलते हैं अ थ्री डायमेंशन स्पेस। देखो बोलेंगे अ थ्री डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। अ थ्री डायमेंशन स्पेस around the nucleus. A three dimension space around the nucleus in which around the nucleus in which probability of in which probability in which probability of finding an electron is called as ऑर्बिटल। इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। देखो, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको लिखते हैं साई स्क्वायर। किससे लिखते हैं भाई? साई स्क्वायर से। और ये साई स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो 90 to 95% होता है। जो साई स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 90 to 95% होती है। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसे ऑर्बिटल बोलते हैं। और ऑर्बिटल कहाँ होगा? अराउंड द न्यूक्लियस है ना आपका। जब अराउंड द न्यूक्लियस की बात करोगे, ये जो ब्लू कलर का है
इसके बाहर का जो एरिया है इसी को बोलते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बाहर के एरिया को बोलते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। एक टर्म इसी में और आता है नोड, वो भी यहीं देख लो एक बार कि नोड क्या होता है। तो कहते हैं नोड क्या है, NODE, NODE। सर कहते हैं नोड क्या है, कहते हैं कि वेयर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यदि जीरो है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यदि जीरो हो गई तो उसे क्या बोलते हैं आप, नोड। कह सकते हैं आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, probability of finding an electron is zero, is called node। यानी जो साइन स्क्वायर की वैल्यू है, ये साइन स्क्वायर की जो वैल्यू आपने लिखा था अभी, वो कितनी हो जाए, जीरो, तो उसे क्या बोला जाएगा नोड बोला जाएगा। और अगर वो वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे फिर, ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उसे ऑर्बिटल बोलते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसे नोड कहते हैं। दोनों न्यूक्लियस के बाहर ही होगा, ऐसा कोई नहीं जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, बट न्यूक्लियस के बाहर यदि जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसे आप बोलोगे ऑर्बिटल, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उसे बोलोगे नोड। देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद यदि स्पेस मान लो, इससे देखो बहुत ज़्यादा ब्लैक है, ठीक है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो इसमें माना जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, और इसके बाद देखो फिर ब्लैक है, थोड़ा दूर पे है ना ब्लैक ये, तो जो ब्लैक वाला एरिया है कहेंगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और दो ये देखो ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके जो बीच का एरिया इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो बीच का एरिया ना, ये देखो ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सर जी ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये जो ब्लैक वाला एरिया है, ये हमारा ऑर्बिटल है। ये क्या है हमारा ऑर्बिटल। जो बीच में व्हाइट वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोलेंगे नोड। इसे क्या बोलेंगे, नोड। और ये जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी के जो 11th की एनसीईआरटी है, यहाँ देखना, एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर, यहाँ पे मिलेगा पेज नंबर 68 पे दिया रहेगा, ठीक है, पेज नंबर 68 या फिर 58, है ना। तो नई नई एनसीईआरटी देखो तो उसका पेज नंबर चेंज होगा, ओल्ड वाले में पेज नंबर चेंज होगा, तो देखना वहाँ पे इस तरह का बना होगा, है ना। उसको बोलते हैं ऑर्बिटल और नोड। तो हम लोग को जो यहाँ भी कंटिन्यू करना वो ऑर्बिटल कंटिन्यू करना है, अभी जो कंटिन्यू करना वो ऑर्बिटल कंटिन्यू करना है, ठीक है। मुझे लगता है आपने ऊपर का लिख लिया होगा कि एटम के कितने पार्ट होते हैं भाई, दो पार्ट, एक को बोलते हो आप न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो न्यूक्लियर पार्ट उसमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, और उस पर क्या इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। सर कहते हैं ऑर्बिटल क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर का वो स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। और जहाँ पे अगर उसके न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है उसे बोलते हैं नोड। ऑर्बिटल भी न्यूक्लियस के बाहर होगा, नोड भी न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है। अब ये देखा जाएगा अभी क्या होता है, अभी नोड नहीं, अभी ऑर्बिटल पढ़ना है। क्या पढ़ना हमें, ऑर्बिटल। एक हेडिंग लिखना, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख लो भाई।